हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कूलॉम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके क्लास 12th के पहले चैप्टर का नाम है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। आइए इसके बारे में बात करें। आज से लगभग 2000 साल पहले एक थेल्स नाम के दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। उनके अनुसार अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। वे वस्तुएं जब एक दूसरे पर रगड़ी जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। और इसी गुणधर्म को जो पदार्थ के ऊपर जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, या कहें तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसी गुणधर्म को कहा जाता है वैद्युत आवेश। इसी चीज को दूसरे शब्दों में हम ऐसे बता सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके द्वारा वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, उसे हम आपका विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन अगर बतानी पड़ जाए तो इसको हम कैसे बताएंगे कि जब दो वस्तु को एक दूसरे पर रगड़ा या घिसा जाता है, तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती हैं। पदार्थ के इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और आप अपना पेन लीजिए, अपने बालों में रगड़ेंगे, तो जब उस कागज के टुकड़ों पर लेके जाएंगे तो जो पेन होता है, या कहें तो कागज के टुकड़े जो होते हैं, वो पेन के साथ क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक इसी का अपोजिट करो, ये करना है आपको जब आपके बालों में तेल वगैरह लगा हो, ठीक है। और ठीक इसी के अपोजिट जब आपका बाल सूखा हुआ हो, ठीक है, तब आप पेन को अपने बालों में रगड़िए। रगड़ने के बाद उस कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो कागज के टुकड़े जो होते हैं वो उससे दूर भागते हैं। यही गुणधर्म आपका जो है वो कहलाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम एक तरीके से और बता सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिससे वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात समझ में, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब याद रखिएगा, सन 1750 ईस्वी में, ठीक है, कितना, सन 1750 ईस्वी, एक वैज्ञानिक का नाम है
बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सन 1950 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। और इन्होंने साथ में बताया कि वे आवेश कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा कि एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि दूसरा होता है ऋण आवेश या ऋण आवेश, जिसको निगेटिव चार्ज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए इन्होंने इसके साथ साथ में कुछ चीजें और भी बताई, बट फिर भी हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब क्या करता है, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पदार्थ पर आपका धन आवेश उत्पन्न होता है। और जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर आपका ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब देखो उसी टाइम पर 1750 ईस्वी में ही आपके आवेश के गुण के बारे में पता चला, और आवेश के गुण के बारे में बताने वाले भी आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। अब इन्होंने आवेश के गुणधर्म के बारे में क्या बताया? पहली चीज इन्होंने जो बताई, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ लिया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेशों के गुण में अगर बात करें तो अगर प्लस आवेश और प्लस आवेश जब ये एक दूसरे के पास में जाएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर माइनस आवेश को भी और माइनस आवेश को भी एक दूसरे के समीप लेकर जाएंगे तब भी यहां पर आपका क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब यहां पर एग्जैक्टली बात करें कि अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों को विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है, जब ये दोनों एक दूसरे के समीप जाएंगे तब यहां पे उत्पन्न होता है आपका आकर्षण। यहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब विजातीय आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे के पास में लेके जाएंगे तो यहां पे आपका उत्पन्न होगा क्या? आकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग किसी भी पदार्थ पर धनावेश या धनावेश उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। और दूसरी चीज, किसी भी पदार्थ
पर ऋण आवेश उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ पर अगर आपका धन आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, अगर ऋण आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। अब जितना उस पर धन आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होगी, और जितना उस पर ऋण आवेश होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, अधिकता हुई होगी। इतनी बात समझ गई। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब बात करते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अब इसके बाद करते हैं आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है। अब आपने पढ़ रखा होगा द्रव्य अविनाशिता का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक उसी प्रकार से है आवेश संरक्षण का नियम। इस बात को याद रखिएगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक कुछ स्पेशल कंडीशन में आवेश को उत्पन्न भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन वो हमारा सिलेबस से बाहर है कि वो कौन सी कंडीशन होती है। बट याद रखिए कि एक स्पेशल कंडीशन है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम का। तो आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आवेश तथा उसके मात्रक की। आवेश तथा आवेश का मात्रक। आवेश के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है कि वो हमारा क्या होता है। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती हैं। उस वस्तु के या उस पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश। आवेश के मात्रक की अगर बात करता है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर इस चीज की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद एक फॉर्मूला पढ़ेंगे I बराबर Q/T की, ठीक है। और यहां पे याद रखिएगा किसी भी I बराबर Q/T की, तो Q बराबर आ जाएगा I इंटू में T यहां से। तो याद रखिएगा ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी बीच में यूज होगा, अभी थोड़ा पहले बता दिए क्योंकि अभी बीमा की जरूरत है। याद रखिएगा जिस भी चीज का मात्रक होगा उस चीज का बीमा अवश्य होता है। तो इसका अगर बीमा पूछ लेता है आवेश की बीमा, आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा हम यहां से निकालेंगे। यहां से आएगा आपका Q बराबर I इंटू में T। Q यानी कि आपका कूलाम है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका धारा, इसको प्रदर्शित करते हैं, या इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका होता है समय। अब एम्पियर की अगर बात करते हैं तो इसको हम दिखाते हैं ए से,
जब बीमा लिखनी होती है, और इसको दिखाते हैं आपको टी से, तो ये आपका आ जाता है ए टी, यानी कि आवेश की जो बीमा है वो कितनी आ जाएगी आपकी, ए टी आ जाएगी। अब अगर आवेश की गणना करनी हो, अगर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज करना हो आपको कि चार्ज कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं Q बराबर N इंटू में E, जहां Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो आपका E है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है आपका आवेश है। इतने के बाद इसमें एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, एक कूलम आवेश किसे कहते हैं, एक कूलम आवेश। अब यहां पर देखिए, अगर I का मान 1 हो और T का मान भी कितना हो, 1 सेकेंड हो, I यानी कि 1 एम्पीयर हो और समय कितना हो, 1 सेकेंड हो, और ये वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में रखें तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, I यानी कि Q का मान आ जाएगा 1 कूलम। कितना आ जाएगा, 1 कूलम। तो यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न आवेश या बहने वाला आवेश 1 कूलम का होगा। देखिए, किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक का आवेश एक कूलम होगा। उस चालक का जो आवेश होगा वो कितना होगा आपका, 1 कूलम होगा। एक बार इस चीज को फिर से देखते हैं। आवेश क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पर वे वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगती हैं। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश की मात्रक की बात करता है तो आवेश का मात्रक जो है वो आपका कूलम होता है। आवेश की बीमा की बात करेगा तो उसके लिए हम विद्युत धारा के इस समीकरण का उपयोग करते हैं, जहां से Q बराबर हमको क्या मिल जाता है, IT। Q जो है आवेश है तो इसका धारा का I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, समय का मात्रक T जो है वो समय है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो देखो, एम्पियर की जो बीमा होती है वो और सेकंड की जो बीमा होती है वो T होती है। अब दोनों का मान रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। तो आवेश की जो बीमा आएगी वो आपकी कितनी आ गई, AT आ गई। अगर आवेश को किसी में भी गणना करना है आपको तो हम उसमें इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, Q बराबर NE, जहां पर Q जो है वो आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की अगर बात करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यहां पर याद रखिएगा कि अगर एक कूलम आवेश पूछ लेता है तो हम कैसे बताएंगे, किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाला जो आवेश होगा, जो चालक का आवेश होगा वो आपका कितना कूलम होगा, वह आपका 1 कूलम होगा। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकृत या मूल आवेश की। फंडामेंटल चार्ज या आवेश का क्वांटम कृत या क्वांटीकृत, दोनों नाम मिल जाएगा। अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि आवेश वो कभी बटे में नहीं हो सकता, हाफ नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिकल ढंग से उसको हम हाफ लिख सकते हैं, बट वास्तव में वो हाफ नहीं हो सकता। वो पॉइंट में नहीं हो सकता, जैसे 2.34 ऐसा नहीं हो सकता।
और आवेश जो है वो कभी अंडर रूट में नहीं हो सकता। ऐसे करके इन तीन चीजों में आवेश कभी भी आपका इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो आवेश होगा कैसे? आवेश जो होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें नहीं हो सकता। तो आवेश होगा क्या? आवेश जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या की अगर बात करता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन या एक कूलाम आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 कूलाम आवेश, ऐसे करके हो सकता है। वो कभी भी बटे में, अंडर रूट में और डेसिमल में नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट याद रखिएगा कि आवेश कभी भी बटे में, अंडर रूट में, दशमलव में नहीं हो सकता। आवेश सदैव एक पूरा नंबर होता है, एक पूरा पूर्णांक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। अब देखिए कूलाम के नियम की अगर बात करता है तो हम इस चीज को कैसे बता सकते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है या कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कूलाम का नियम होगा क्या? निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के पाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक काम कर लेंगे, मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश हैं, माना दो बिंदु ए व बी है, या ऐसे मान लेते हैं दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। तो देखो हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि एक बिंदु यहां पर है और दूसरा बिंदु यहां पर है। यहां पर Q1 रखा गया है और यहां पर Q2 रखा गया है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपका कितना है? R है। अब यहां पर देखिए इस चीज को हम कैसे बताएंगे या इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्म ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 और Q2 के। फिर क्या कह रहा है कि लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो कि हमारा ये हो जाएगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। ये कहां से मिला हमको? परिभाषा से। ये कहां से मिला हमको? परिभाषा से। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब हमेशा याद रखिएगा कि फिजिक्स में कभी भी जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका इतना। अगर इसमें परावैद्युतांक माध्यम भर देगा तो परावैद्युतांक माध्यम क्या मान लिया जाता है? आपका हमेशा K मान लिया जाता है, जिसको हमेशा हम K बराबर 1 मानकर हम उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर देखिए एक नियतांक आया है। नियतांक का मतलब होता है एक अचर राशि। एक अचर राशि आई है जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और मात्रक होता है आपका
न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपान में कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, ये होता है आपका। क्वेश्चन को लगाने के लिए ये जो वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू याद है तो आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, और ये वैल्यू नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अभी इसमें थोड़ी चीजें अभी बाकी हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्या देखा कि 1/4πε नॉट इक्वल टू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। अब देखो आपका पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है ε0 का मान एवं विमान, ε0 का मान एवं विमान। अब इसको निकाल लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखें हमें पता चला अभी 1/4πε नॉट इक्वल टू होता है 9×10⁹ इतना होता है। हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, तो 4π को उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो 1/ε0 इक्वल टू ये हो जाता है 9 गुणे में 4 गुणे में पाई का मान 3.14 गुणे में ये होता है 10⁹ इतना आ जाता है आपका। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा इसको ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये चीज आ जाती है आपकी बटे में, तो ये आ जाता है 9 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे में 10⁹ अब इसको आपस में कैलकुलेट करके जब हम इस पे भाग देते हैं तो ε0 का मान आता है 8.85 गुणे 10⁻12। याद रखिएगा इसको नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो जब ये मात्रक था, जब ε0 नीचे था तो मात्रक ये होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यही मात्रक कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक आएगा कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विमा की। अब बात करते हैं हम विमा की। अब विमा कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज की विमा निकालने के लिए सबसे पहले उसे हमें उसका मात्रक पता होना चाहिए। अगर उसका हमें मात्रक पता है तो हम उसकी विमा निकाल सकते हैं। अब ε0 की अगर मात्रक की बात करता है तो एप्सिलॉन की विमा जब इसकी बात करेगा तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलता है, कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। सबकी विमा रख लेते हैं। कूलाम की विमा थी आपकी 80, तो 80 का वर्ग हो जाएगा बटे में न्यूटन mLt के पावर -2, और मीटर की बात करेगा तो L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखो जो नीचे चीजें हैं ये आपकी प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे ऊपर जाने के बाद, और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में ऊपर जाके m के पावर -1, इसका पावर 2 है तो यहाँ पे गुणा होगा तो l के पावर 3, और ऊपर जाएगा तो -3। और t की अगर बात करते हैं इधर देखिए ये आपका माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, और 2 पावर यहाँ पर है तो t के पावर 4, और a के पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना नोट कर लेते हैं और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।